गुड मॉर्निंग फ्रॉम धराली। 6:30 बजे हैं और मौसम देखो कुछ ऐसा है बाहर का। स्नो नहीं है, स्नोफॉल नहीं हुई रात को, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है। पीछे स्नो है। ठंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है बाहर। टेम्परेचर इस टाइम कोई 2 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पर। अब आज का प्लान क्या है? आज गंगोत्री जाने का प्लान है, लेकिन अगर धूप निकली तो, क्योंकि नहीं तो ऊपर होगी बर्फ़ और फिर से वही बाइक स्लिप होंगी। तो अगर तो बादल ही बादल हुए पड़े, अगर धूप निकली तो गंगोत्री जाएंगे, और अगर नहीं निकली तो यहाँ पर जितने भी विलेजेस हैं, जितने गांव हैं, वो सब पैदल ट्रैकिंग है। 8-10 किलोमीटर के आसपास की है, 3-4 गांव। जो भी देखना चाहे, वो हरसिल हो, मुकवा हो, ये धराली में तो हम हैं ही, तो वो सब तो पैदल ही हो जाएगा। बाकी देखते हैं आज दिन कैसा चढ़ता है, धूप निकलती है कि नहीं निकलती है। यहाँ पर तो सिर्फ यही है कि आओ, कोई भी एक अच्छा सा स्टे लो और अपने 2 दिन एंजॉय करो। ना कहीं आना ना जाना, ना कोई मार्केट है, ना शॉपिंग है, ना खाना है। सिंपल, बिल्कुल साधारण खाना घर का, और सिर्फ नेचर। अगर यहाँ पर ये चाहिए तो यहाँ आ जाओ बस। हाँ जी, तैयार हो गए, अब नाश्ते के लिए जा रहे हैं। इसके बाद प्लान करते हैं कि शायद हम गंगोत्री जाएंगे आज। तो अभी अगर धूप निकल आई तो फिर तो गंगोत्री का ही प्लान करेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ लोकल घूमेंगे। अभी तो फ़िलहाल नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो, एक नदी आ रही थी ऊपर से, ये पानी आ रहा है सारा बर्फ़ का। हाँ, ये पूरी रात इसकी आवाज़ आती रही, पूरी रात इसकी आवाज़ आती रही, पूरी रात। तो यहाँ कल रात को हमने कुछ थोड़ा सा खा लिया था जो मिल गया था। तो बस एक यही है बस, आगे और कुछ नहीं। आगे बस देखो, बस बंद है, आगे खाली है सारा। हाँ देख ली, पराठा अच्छा था कल, तो वही खाते हैं। ये नाश्ता खाया था हमने कल रात को खाया था, ये आलू का पराठा, और आज फिर से यही। तो टेस्टी है। रुक जा। मज़ा आ गया। प्लान है आज का, आज अब हम अभी गंगोत्री जाएंगे। मेरे को लगता तो नहीं बर्फ़ होगी, जैसे देखकर ये लग नहीं रहा कि बर्फ़ होगी। सड़क पे तो नहीं होगी एटलीस्ट। तो 20 अरे नहीं यार, स्लिप होके नहीं जाना, गिरते पड़ते जाएंगे। नहीं। 20-22 किलोमीटर है यहाँ से। 1 घंटा लगेगा जाने में मुझे लगता है, और आधा घंटा 1 घंटा वहाँ पर, और 1 घंटा आने में। तो वहाँ तो कुछ है नहीं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो टोटल 2 से 2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि हम 10 बजे के आसपास निकलेंगे और 12 साढ़े 12 वापस आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ लोकल जितना एक्सप्लोर कर लेंगे। चले, ये चल रहा है अभी। चलो आगे तू चलेगा, मैप तेरे पास है, ठीक है। गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। धूप निकल गई है, ऐसी धूप निकली रही तो बहुत बढ़िया लगेगा। टोटल 22 किलोमीटर है यहाँ से, 35 से 40 मिनट लगेंगे। आज बिना सामान के बाइक चल रही है ना, बिना टेल बैग के, तो हल्की लग रही है और मज़ा भी आ रहा है चलाने में। लेकिन ठंड है आज बहुत ज़्यादा। व्यू तो एक नंबर है। और ये नीचे हमारे ये लेफ़्ट साइड पर भागीरथी नदी, सारा ऊपर से ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेल्ट हो गई, इसी में आता है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे ग्लेशियर है रास्ते में, अभी दिखेगा यहाँ पर भी। लोकल थे, उनसे पूछा था, वो कह रहे थे 2 या 3 किलोमीटर के बाद ग्लेशियर आपको दिख जाएगा। बर्फ़ तो सड़क पे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। दूर से देखने पे लगता है कि कीचड़ है, लेकिन एक्चुअली जब टायर इस पे चलता तो पता लगता है बर्फ़ है। बस धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहे, स्लिप नहीं होना बस, और ब्रेक नहीं मारनी, ब्रेक बिल्कुल नहीं मारनी। जितना काम इंजन ब्रेकिंग से लेना है
ब्रेक नहीं मारनी बस। ये देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्नो बढ़ती जा रही है, अगर आपको दिख रहा हो गोप्रो में तो सही से। और ये 1-2 दिन पहले की ही स्नो है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। जो सड़क पे है थोड़ी सी गंदी हो गई है, लेकिन जो सड़क के साइड पे नीचे है ऊपर है वो सारी फ्रेश है बिल्कुल। हम कल यहाँ पहुँचे थे, कल से आज तक तो नहीं हुई स्नोफॉल। गंगोत्री 19 और भैरव घाटी 11, भैरव घाटी 11 और गंगोत्री 19। जहाँ धूप आ जाती है वहाँ सड़क बिल्कुल साफ़ है, और जहाँ पर छाया है वहीं पर ही सिर्फ थोड़ा सा रिस्क है। दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है यहाँ पर। ये रास्ते भी शायद बंद ही हो, बाइक से आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फरवरी और मार्च ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें स्नोफॉल कभी होती है कभी नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर, तो फरवरी और मार्च में बाइक पे आराम से आया जा सकता है, वो भी जब स्नोफॉल हो चुकी हो उसके 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद सड़क के ऊपर से सारी जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर ही आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्की है। कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। जहाँ जिस मोड़ पे मुड़ो पहले से भी ज़्यादा सुंदर व्यू। अब नदी से हम काफ़ी ऊपर आ गए, वो नदी नीचे रह गई है। पहले नदी के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, अब नदी वो बिल्कुल वो नीचे चली गई है। और जितना ऊपर हम चढ़ रहे हैं बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही है। ये देखिए ये पूरा ग्लेशियर है, ये ऊपर से सारा ग्लेशियर आ रहा है मेल्ट होके, ये सारा पानी बनेगा। ये बिल्कुल नीचे से सड़क ये साफ़ कर देते हैं, ये सड़क इन्होंने साफ़ कर दी है। ये पूरा ऊपर से वाइट ये ग्लेशियर सारा ऊपर से आ रहा है नीचे। और ऐसे आगे बहुत सारे ग्लेशियर और 2-3 ग्लेशियर हैं बड़े बड़े, और यही मिल के नीचे ये देखिए ये सारा ग्लेशियर, ये बिल्कुल ग्लेशियर है, सब नीचे जा रहा है, सब जमा पड़ा है अभी तो। क्या मस्त व्यू है यार। उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है यहाँ पर बहुत देर तक रुकना, क्योंकि धूप लगती है तो बर्फ़ कच्ची हो जाती है, तो ऊपर से बर्फ़ के पिघलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अभी पीछे हम जहाँ पर मैं आपको व्यू पॉइंट दिखा रहा था, तो मैं अभी उसको शूट ही कर रहा था, तो मेहर आगे मेरे से थोड़ा सा आगे था। बाइक हमारी दोनों की बंद थी और वो बड़ी तेज चिल्लाया कि भालू आया, भालू भालू भालू। और मैंने ऊपर की तरफ देखा, मुझे कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन मेहर ने देखा और बस मैं कैमरा बंद करके भागा। और मैं मतलब मेरी बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई, मेरा कैमरा गोप्रो बंद था। मतलब इतने पैनिक हो गए हम कि मेरी बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई, और मैं ऐसे ही टैंक बैग के अंदर फटाफट फ़ोन फेंका, और देखो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और भागे हम वहाँ से। सो भाई साहब रिस्की है ये। आप गाड़ी में हो तो आप रुक सकते हो, आप अगर बाइक पर हो ना तो आप इस जगह पर रुक नहीं सकते, रिस्क ले नहीं सकते। एक सेकंड रुक जाओ।
रुक, एक सेकंड रुक जा। हाँ, भालू नहीं था। अबे यार, भाई साहब मैंने फ़ोन फेंका, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और पैनिक हो गया, मेरी बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही। भाई साहब, भाई ये गलत बात है यार, ये एकदम मतलब ऐसा। और मैंने ये ना, मेरे को इसने, मेहर ने प्रैंक किया, ये भालू नहीं था भाई साहब। यार मेहर यार, ओए होए होए, भाई साहब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ होए यार मेहर, यार 2 मिनट रुकते हैं यहाँ पर यार, रुकना यार। तूने यार ये गलत किया यार मेहर यार, ये भालू भालू बोला तो मैं भागा वहाँ से यार एकदम। अब मान ले मैं तेज बाइक चला के स्लिप हो जाता फिर यार, क्यों यार 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 मेहर यार, ये प्रैंक नहीं यार, ये गलत बात है यार। भाई साहब मैं इतनी तेज भागा वहाँ से, तू मानेगा नहीं, और तू निकल रहा है, मैं तेरे को आवाज़ें लगा रहा हूँ। मैंने सोचा ये इसीलिए भाग रहा है कि भालू है ऊपर। ओए होए, किसी दिन ये सच हो गया ना, सच हो गया ना, किसी दिन पता लग जाएगा हैं। हाँ तो फिर सही बात है भाई साहब। मैं तो एकदम से मतलब डर गया, मैंने कहा बेटे आज तो गए, आज तो गए, आज तो गए। ये बर्फ़ है सारी यार। वो इतना अच्छा व्यू पॉइंट था यार, मैं एकदम फ़ोन बंद करके भागा, मैंने कहा भागो भागो भागो। गोप्रो मेरा ऑफ था यार वो उस टाइम, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं रुक के देखूं कि है कहाँ पर। वाह, तू बोलेगा भालू, मैं ऊपर रुक के देखूंगा उसे, वो कहाँ पर है क्या यार, तू भी यार। यार तो तू ऐसे खड़े होकर ऊपर देख रहा था, तूने पहले बोला भालू, मेरे को बस सुनाई दिया भानु। मुझे लगा तू भानु को एड्रेस करके कुछ बोल रहा है कि भानु तू भी आ जा, और बाद में तूने जब दोबारा बोला भालू भालू भागो भागो। ओ यार गलत बात है यार, ये ड्यू रहा, देखियो मैं बताऊंगा तेरे को किसी दिन तो पक्का। जैसे ही कैमरा बंद करो कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, फिर ऑन करना पड़ता है। ये देखो गाइस, ये है हर्षिल वैली का व्यू। भाई साहब कैमरा बंद करता हूँ, अगला मोड़ मुड़ता हूँ, कैमरा ऑन करना पड़ जाता है। अब चक्कर यह है कि गोप्रो की बैटरीज यहाँ बहुत जल्दी ड्रेन हो रही हैं, इतना चल ही नहीं पा रहा, कैमरा बंद हो ही नहीं पा रहा मेरा। हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं, हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। ऐसे सड़क साफ रहे ना, धूप लगी रहे, फिर तो फटाफट 10-15 मिनट का रास्ता है। चलो जितनी सड़क साफ है उतनी तेज़ तो भगाएं, फटाफट पहुँचे। ये भाई साहब, पूरी वैली नज़र आ रही है यहाँ से। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, वर्थ है आना। आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पर, एक बार तो आप ज़रूर आओ। फरवरी मार्च में ऑफ सीज़न होता है, कोई रश नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से रहने की जगह मिल जाएगी, खाना बहुत ही सिंपल साधारण और सस्ता है, कोई महंगी ट्रिप नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको अवेलेबल होगा उत्तरकाशी से
वो शेयर टैक्सीज चलती हैं, वो आपको यहाँ हरसिल तक ले आएंगी, एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारी जगह। ये आईटीबीपी की चौकी है कोई। ये देखो, ये देखने के लिए रुके थे। आप एक बार ज़रा लोकेशन देखो ये और नज़ारे देखो। हाँ जी, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। नहीं 2 मिनट रुक जा, भालू आ जाएगा। एक की स्पीड पे चल रहा हूँ, पत्थर बहुत है। किधर? ऊपर देखो ना। नहीं आता। ये देखो यहाँ पर, देख रहे हो पूरे कितने ऊंचे पहाड़ हैं और पूरे बर्फ़ से भरे पड़े हैं, और कितनी गहरी है नीचे खाई है, और एकदम सीधी चट्टान है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही नीचे देखने की। वो देखो वहाँ से नदी आ रही है वो, और मेरा तो भाग्य कह रहा है ऊपर से पत्थर आएंगे। ये देखो ऊपर, रुकना चाहिए नहीं था वैसे, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सी जगह है। ओए होए होए, ओ हो भाई साहब, मज़ा ही आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ मज़ा ही आ गया। पलके भी झपकाने का दिल नहीं कर रहा है यहाँ पर, कि आप पलक भी झपका लो तो आपको नज़ारा मिस हो जाए, ऐसी मतलब फीलिंग हो रही है यहाँ पर। सामने देखो जरा, यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है गंगोत्री। अच्छा, गंगोत्री से ऊपर ना 18 किलोमीटर का एक ट्रैक आता है गोमुख, जहाँ से एक्चुअली गंगा बिल्कुल शुरू होती है। भागीरथी जहाँ से बिल्कुल शुरू होती है, वो गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। तो कभी अगर सीज़न में आए ना, अभी तो खैर वो ट्रैक बंद है, कभी अगर सीज़न में आए मई जून और फिर बारिशों के बाद सितंबर, तो वो भी एक दिन का ट्रैक है, वो भी करके देखेंगे। एक दिन उसको भी कवर करेंगे ज़रूर। गंगोत्री 10, गोमुख 28। रुक जा 2 मिनट, आ रहा हूँ मैं। तू रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? तो मतलब तू नहीं रुक रहा है? तूने क्या, अबे
स्लिप हो रही है बाइक। बाइक यहाँ पर स्लिप हो रही है। ये है भैरव घाटी, भैरव घाटी। ये देखो सड़कों के ऊपर कितनी स्नो है। ये अभी 2-3 दिन पहले की ही है। नीचे आईटीबीपी का एक पोस्ट था, उनके वहाँ पर हमने देखे थे बड़े बड़े ट्रक थे जो स्नो क्लियर करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। तो जैसे ही स्नो पड़ती है सारा ट्रैक को क्लियर कर देते हैं। तो ये पूरी सड़क पर ही बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये सब 2-3 दिन पहले की है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। तो ये सपने को जीने के जैसा है और हम कहते हैं अनइमेजिनेबल है ये वैसा नज़ारा दिख रहा है कुछ मुझे आज। ये देखो आप, चादर है, सफ़ेद चादर है बर्फ़ की।